हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट, बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन इज मोस्ट वोलाटाइल। यहाँ पे चार कंपाउंड दिए गए हैं, इन चारों में से बोला गया कि मोस्ट वोलाटाइल कौन होगा। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, वोलाटाइल। अब वोलाटाइल का मतलब क्या है बच्चों, जैसे हमारे पास मान ले सपोज दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड में पार्टिकल बहुत ही क्लोज है। पार्टिकल बहुत ही क्लोज होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वो जो कंपाउंड होगा इजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो बोलेंगे वो कंपाउंड नॉन वोलाटाइल है। लेकिन एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जिसके में पार्टिकल बहुत ही दूर दूर है, तो पार्टिकल थोड़े दूर होने का मतलब क्या है कि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा, कमजोर होगा, तो उसके पार्टिकल क्या होंगे बच्चों, थोड़े दूर दूर होंगे, तो बोलेंगे कि वो हमारा जो कंपाउंड है वो वोलाटाइल होगा। तो अब अगर ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ पर 1 डिग्री एमीन दिया है। अब अगर हम 1 डिग्री एमीन की बात करें, जैसे CH3 CH2 यहाँ पे NH2 है बच्चों, ये अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा एमीन है ये कहीं ना कहीं हमारा क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बच्चों। इसी तरीके से एमीन का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, CH2 होगा। CH2 CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इस तरीके से इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इसी तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते जाएंगे। अच्छा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो इनको मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे, पास पास रहेंगे, क्लोज रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो ये वोलाटाइल नहीं होंगे। अब इसी तरीके से बी में बात करेंगे तो बी में क्या है बच्चों, CH3 नाइट्रोजन, CH3 अब नाइट्रोजन के साथ में CH3 3 लगा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन नहीं है। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बच्चों, जब कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सॉरी बच्चों फास्फोरस नहीं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो यही सबसे ज्यादा मोस्ट वोलाटाइल होगा, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। अब इसके तरीके से बात करेंगे तो ये सी में दिया है बच्चों, यहाँ पर CH3 है, नाइट्रोजन, CH3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये हमारा 2 डिग्री एमीन है। अब इस 2 डिग्री एमीन में देखेंगे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस तरीके से दूसरा एमीन आएगा, दूसरा इसका मॉलिक्यूल आएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा कुछ इस तरीके से, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर एक CH3 ऐसे लग जाएगा, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे मीथेनॉल है, तो मीथेनॉल में भी बच्चों ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों बनाता रहता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो ये भी वोलाटाइल नहीं होगा। तो ज्यादा वोलाटाइल कौन होगा बच्चों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।